ठीक है, तो अब हमारी अगली स्लाइड है। देखिए ये जो मैंने स्लाइड बनाई है ये है मेजर क्वेश्चन के हिसाब से कि एग्ज़ाम में आपको पॉइंट वाइज कैसे लिखना है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी जो है आप कुछ भी अगर टॉपिक आप लिख भी रहे हैं तो देखिए ये जो पॉइंट्स हैं आप इलेबरेट कर लो। ये पॉइंट्स तो आप रट लो या समझ लो, ठीक है, उसके बाद में इन्हीं पॉइंट्स को इलेबरेट कर लो। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 10 पॉइंट लिखे हैं तो पूरे 10 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। पूरा निबंध लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पॉइंट आप याद रखो, उसके बाद में उस पॉइंट को इलेबरेट कर लो। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 पॉइंट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो है 1 पेज 2 पेज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जैसे कि हमें एग्जाम में आपको आंसर देना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले तो हम डिस्कस करेंगे डिफाइन रिटेलिंग यानी डेफिनेशन ऑफ रिटेलिंग। द वर्ड रिटेलिंग हैज़ इट्स ओरिजिन इन द फ्रेंच वर्ब रिटेलर विच मीन्स to cut up and refers to one of the fundamental retailing activities which is to buy in larger quantities and sell in smaller quantities। तो रिटेलिंग जो है एक फ्रेंच का वर्ड है जो कि रिटेलर, ठीक है, जिसका मतलब है एक्चुअल में कि हाई अमाउंट लार्ज क्वांटिटीज़ में खरीदो प्रोडक्ट और उसके बाद में उससे स्मॉलर क्वांटिटीज़ में एंड कस्टमर्स को बेचो, ठीक है, जो कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों मैंने इस पॉइंट को आपको डिस्क्राइब कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा its most common form of doing business. It consists of selling merchandise from a permanent location, that is a retail store, in small quantities directly to the customer। ठीक है, सो रिटेलिंग इसमें क्या है कि ये एक बहुत ही कॉमन फॉर्म है बिजनेस का। जैसे लोग बाग पहले दुकानदार होते थे, दुकान खोलते थे, और वैसे ही जो है रिटेलिंग भी वही है, ठीक है। रिटेल स्टोर्स आपने देखे होंगे, अब रिटेल स्टोर जनरल स्टोर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेजर हमारा ये है कि इसमें वही चीज़ जो मैंने अभी डिस्कस की है, रिटेलिंग का वर्ड है, वही पॉइंट जो है सेकंड वाले पॉइंट को वही चीज़ बना सकती है, ठीक है। जैसे कि ये एक मेजर फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस है जिसमें मर्चेंडाइज जो है यानी कि प्रोडक्ट जो है वो सेल किए जाते हैं फ्रॉम अ परमानेंट लोकेशन, यानी कि एक परमानेंट लोकेशन है, जैसे आपकी कोई दुकान है, दुकान पे से जो है प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, वो लगा देते हैं शेल्फ में लगाने के बाद में जो है वो प्रोडक्ट जो है सेल करते हैं। कस्टमर आते हैं, कुछ सेल्फ सर्विस स्टोर होते हैं, कस्टमर खुद प्रोडक्ट पिकअप कर देते हैं, या फिर आप जनरल स्टोर पर जाके वहाँ पे उनके काउंटर पे खड़े होकर वहाँ से आप उनसे मांग सकते हो, वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि लोकेशन। जैसे कि और स्मॉल क्वांटिटीज़ में खरीदना, ठीक है। लार्ज क्वांटिटीज़ में किसने खरीदा था? सेलर ने। स्मॉल क्वांटिटीज़ में कौन खरीद रहा? कस्टमर। उसके बाद में हमारा ये तीसरा पॉइंट आता है, दीज कंज्यूमर्स मे बी इंडिविजुअल बायर्स और कॉर्पोरेट बायर्स। रिटेलर परचेज गुड्स और मर्चेंडाइज इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चर डायरेक्टली एंड देन सेल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। ये कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो जो है इंडिविजुअल बायर भी हो सकते हैं। जैसे कि मुझे मान लीजिए अगर एक चॉकलेट की ज़रूरत है, मैं दुकान पे जाके खरीद सकता हूँ, तो मैं इंडिविजुअल बायर हूँ। और कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, अब मुझे अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के लिए जो है मुझे पार्टी देनी है, तो उसके लिए मुझे अगर ख़रीदना कुछ सामान या कुछ स्टेशनरी आइटम्स हैं जो कि ऑफिस के यूज़ के लिए हैं, तो कॉर्पोरेट कस्टमर्स भी होते हैं, ठीक है, होते बायर्स ही हैं, ठीक है। रिटेलर परचेज गुड्स एंड मर्चेंडाइज इन बल्क ऑफ मैन्युफैक्चर डायरेक्टली एंड देन सेल्स इन स्मॉल क्वांटिटी। वही चीज़ मैंने अभी सेकंड पॉइंट में डिस्कस की थी, फर्स्ट में डिस्कस की थी। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो आप रिलेट अगर करते जाएंगे तो आप आराम से अपने एग्जाम में आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। शॉप्स में बी लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरियाज, कॉलोनी स्ट्रीट, कम्युनिटी सेंटर्स और इन मॉडर्न शॉपिंग आर्केड्स, मॉल्स। दुकानें हो गई, रिटेल स्टोर्स हो गए, ये सारे लोकेटेड होते हैं मार्केट के बीचों बीच या फिर मेजर मार्केट्स में या फिर सोसाइटीज़ में, ठीक है। जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उन सब में ही आपके जो है ये प्रोडक्ट सारे ये शॉप्स जो है, ये स्टोर्स हो गए, जनरल स्टोर्स हो गए, मेडिकल स्टोर्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ऐसे मतलब घनी आबादी वाले इलाकों में होती है। अब मान लीजिए जंगल में तो अगर एक दुकान होगी तो वहाँ पे उस शॉप का रेवेन्यू आप देखेगा, और मान लीजिए एक बाज़ार के अंदर आपकी दुकान है तो वहाँ का आप रेवेन्यू देखेगा, ठीक है। तो ये सारी ये मेजर चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर।